अभी की एक बहुत बड़ी दर्दनाक खबर बिहार के वैशाली जिले के महनार से आ रही है, जहां पर मात्र 500 रुपए के लिए सरकारी अस्पताल के एएनएम ने दुधमुहे बच्चे को जान ले ली, उसे मार डाला। और आगे हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप ये वीडियो जरा देख लीजिए। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं, हॉस्पिटल रहना बेकार है। लड़ाई इनसे ये है, फन्ना है, चिल्ला है, मतलब नहीं छुने के बाद भी न करके अभी 2 घंटा 10 मिनट करके मेरा परिवार को ही अभी बच्चा को हस्ता कर दिया है। बच्चा मर गया जी, बच्चा को मार दिया। और जो ड्यूटी में एएनएम थी वो नहीं छुई? वो भी नहीं छुई, अभी दिन में भी वो भी नहीं छुई है। कोई अथी नहीं हुआ इसमें? कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं, हॉस्पिटल रहना बेकार है। तुम्हारा बच्चा था? जी, मेरा बच्चा था, लड़का था। क्या लगता है लापरवाही किया है? पूरा लापरवाही है, लापरवाही थोड़ा सा नहीं, पूरा है। क्या डिमांड करता है? डिमांड यही है, जो आप लोग हमारे साथ हो गया है तो हम तो कुछ, हमारे ऊपर हुआ है तो हम तो झेल लिए, लेकिन हमारे अगर दूसरे माँ बहन आएगी तो उसको साथ यही चालना करेगा। वो ऐसी न करेगी वो औरत, कोई दूसरे के साथ नहीं हो। दूसरी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। की कह रहा है कि 500 लाइए तब होगा, तो नहीं होगा। कति डिलीवरी? हाँ, चलो कौन मांग रहा है? हो गया वो नाम तो कौन मांग रहा है पैसा? कुओं में के है से। कहाँ बुलाइए, लाइए बुला के बाहर बुलाइए। कौन है? वो सब दीदी है। हमारा पैसा क्या 500 रुपये लेना है? कब पैसा क्यों मांग रहे? इधर आइए, इधर आइए। मांगे इनसे 500 रुपया। पैसा हमरा 250 भैया था तो हम 250 दिए। 250 दे दिए? हाँ। किस लिए दिए? वो दवा के कारण। दवा यहाँ से मिला उसके लिए 250 लिए? दवा दिए, हुआ से सुइया पड़ा है ना, तो हाँ। उसी का मांगे हैं तो दिए हैं। दवा खरीद। पैसा यहाँ पे जमा किए हैं? आप ड्यूटी में हैं? सुबह में दुकान बंद है। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप ड्यूटी में है कि स्टाफ हैं आप? स्टाफ है। कहाँ से, किस साथी में स्टाफ है? क्या नाम है आपका? सुबह में दुकान बंद था, रात में पता है मेडिसिन दुकान बंद था। तो आप दिए दवा? हाँ, तो उसी का पैसा लिए? बस 100 रुपया। बाकी उनको वही बोली पैसा नहीं है। हम बोले कि आप ले लीजिए, आपसे पैसा नहीं लेंगे, बस इतने बोले इनको। उनको बोले कि ले लीजिए, नहीं है तो बात खत्म कीजिए। कितना? 500 रुपया? 500 रुपया मांगे थे? नहीं, वो सब बोलते हैं कि सब लाइए 200 तब रहेगा तब न देंगे, तब न हम देंगे। हमको गरीब आदमी है, मुस्मात है तो सर। आपने मृत बच्चे के पिता को सुन लिया होगा, आपने मृत बच्चे के दादी को सुन लिया होगा, और आपको बताते चले कि किसी भी पुरुष का जिंदगी का सबसे कष्टकारी क्षण वो होता है जब वह अपने ही बेटे के अर्थी को कंधा देता है। और आपको बताते चले कि हर बाप जो है वो चाहता है कि उसका बेटा आगे चलकर उसकी देखभाल करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, लेकिन जब बेटे के ही अर्थी को पिता जब कंधा देता है, उससे बुरा कोई क्षण हो नहीं सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि वैशाली जिले के महनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार में प्रसव के दौरान बच्चे के मरने की घटना को परिजनों ने अस्पताल प्रशासन एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही बताया है, और पीड़ित ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर दोषी एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की है। बताया जा रहा कि नगर परिषद महनार के वार्ड संख्या 15 निवासी राजू शाह की पत्नी 20 वर्षीय काजल कुमारी को प्रथम प्रसव के लिए रविवार की रात में 11 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। और वहां पर भर्ती राजू शाह ने इसीलिए कराया था, सरकारी अस्पताल वो इसीलिए लेकर के गया था क्योंकि वह गरीब है, गोलगप्पे बेचने का काम करता है, चाय बेचने का काम करता है, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह नर्सिंग होम ले जाकर अपने पत्नी की डिलीवरी करा सके, और इसीलिए वह सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में जब वह अपनी पत्नी काजल कुमारी की डिलीवरी कराने के लिए ले जाता है, उसकी पत्नी दर्द से तड़पती रहती है और एएनएम
पैसों की मांग करती रहती है, उससे 500 रुपये की मांग की जाती है, उसके पास मात्र पॉकेट में 250 रुपये होते हैं। 250 रुपये वह एएनएम को देता है, इसके बावजूद एएनएम का दिल नहीं पसीजता। उसकी पत्नी दर्द से कराहती रहती है और डिलीवरी के दौरान ही उसके बच्चे की सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मौत हो जाती है क्योंकि एएनएम उस बच्चे को हाथ लगाने से भी मना कर देती है, उस महिला की मदद नहीं करती है और इसी कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। और जरा सोचिए कि एक पिता पैसे के कारण अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहा हो, एक माँ जिसने अपने कोख में 9 महीने तक बच्चे को पाला हो और बच्चे के जन्म के समय महज कुछ पैसों के लिए उसके बच्चे की मौत हो जाए तो उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। और ये सिर्फ बिहार के वैशाली जिले के महनार की घटना नहीं है, बल्कि बिहार ही नहीं आप कह लीजिए कि देश भर में ऐसी ही स्थिति है जहां पर अस्पताल अपनी मनमानी करते हैं। आखिर सरकारी अस्पताल सरकार ने इसलिए बनवाया है क्योंकि जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो लोग प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, वो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। लेकिन सरकारी अस्पताल का क्या हाल है वो आप सभी जानते हैं। सरकार को कोई भी चीज़ किसी को भी फ्री में नहीं देनी चाहिए। सरकार को सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री करनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा सबको फ्री मिलनी चाहिए, शिक्षा सबको फ्री मिलनी चाहिए। ये 5 किलो अनाज आप बंद कर दीजिए, आप आरक्षण देना बंद कर दीजिए, आप किसान सम्मान निधि योजना बंद कर दीजिए, आप वृद्धा पेंशन बंद कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ आप फ्री कीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्योंकि आपको बताते चले कि अगर किसी का तबीयत अगर खराब हो जाता है, किसी को अगर बड़ी वैसी बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो पढ़ाई के लिए भी आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स आजकल कितने महंगे हो गए हैं, किताब कॉपी स्टेशनरी कितनी महंगी हो गई है। उच्च शिक्षा के लिए लोग विदेश तक चले जाते हैं क्योंकि हमारे देश में वैसी शिक्षा एजुकेशन व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए, बाद बाकी जितनी भी योजनाएं हैं वो बंद कर दे, नहीं तो गरीब लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।